40 दिन के लॉकडाउन के बाद फिर एक बार 15 दिवसीय लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इस प्रकार से लगभग 55 दिन का ये लॉकडाउन होगा। तो ये पुनः हमारे संयम, हमारे सहयोग, हमारे समर्पण, हमारे एक दूसरे से समन्वय की परीक्षा है। और मैं समझती हूँ कि एकमुखी होकर के हम फिर एक बार इस पे खरे उतरेंगे। और बस चिंता जिस बात की वो ये है कि देश का जो मजदूर तबका है उसके स्थितियों में सुधार लाने की आवश्यकता है। आज वैसे भी मजदूर दिवस है। सभी श्रमिक साथियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, मैं मानती हूँ कि जिन्होंने इस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान दिया वो हमारे मजदूर साथी हैं। और विडम्बना ये है कि लॉकडाउन की जब घोषणा हुई थी तो एक बिलेटेड रिस्पॉन्स आया उनके प्रति और लगभग 10 करोड़ मजदूर सड़कों पर थे। सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स भी लागू नहीं हुए और जो बिलेटेड रिस्पॉन्स था सरकार की तरफ से, उसका परिणाम ये निकला कि उनको कई स्थानों पर क्वारंटाइन किया गया, यूँ कह सकते हैं आइसोलेशन किया गया उनका, और उनके रहने की व्यवस्था की गई। लेकिन वहाँ पर इस कोरोना वायरस से लड़ने की जो हमारी एक कवायद है उसको लागू नहीं किया गया। अब सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिन लोगों के प्रति जो हमारी अर्थव्यवस्था या यूँ कह सकते हैं हमारे विकास की सबसे बड़ी धुरी हैं, उनके प्रति हमारा रवैया मानवीय होना चाहिए। हम यूटिलिटेरियन अप्रोच उनके प्रति रखते हैं। और सबसे बड़ी दुविधा उस मजदूर के साथ है जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में आते हैं। अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं ये। इनके पास ना राशन कार्ड है, ना आधार कार्ड है, ना कोई ऐसा दस्तावेज है जो इन्हें अधिकारी बनाए पीडीएस सिस्टम के माध्यम से अनाज प्राप्त करने का या अन्य जो एंटाइटलमेंट्स हैं। इस कोविड क्राइसिस ने बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन किया है। हमारे सोशल वैल्यूज़, नॉर्म्स बदलने वाले हैं। ऐसे मैं समझती हूँ कि मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग एक बार सोचें कि कैसे इस तबके की बहबूदी के लिए अब कुछ किया जाए, क्योंकि इनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होने या रोज़गार नहीं होने की स्थिति में कोई चारा नहीं बचा। ये सब चाहते हैं कि अपने गाँव में लौट जाएँ। और सबसे बड़ी दुविधा ये हुई कि इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट की कोई व्यवस्था नहीं हुई। कई ऐसे दृश्य या वृतांत सामने आए कि इनको 250, 300, 400 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा अपने बच्चों के साथ और कईयों का जीवन भी इसमें चला गया। तो ऐसे में आवश्यकता है कि जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने, श्री अशोक गहलोत जी ने सजेशन दिया था केंद्र सरकार को, ये कह सकते हैं प्रधानमंत्री महोदय को वीसी के दौरान, कि इनके ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो उसके बाद केंद्र सरकार ने शायद निर्णय लिया कि ट्रेन्स की कुछ व्यवस्था की जाएगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो किए जाए, इन्हें इनके गंतव्य तक पहुंचाने की कवायद होनी चाहिए। लेकिन अब एक आवश्यकता और है। मनरेगा, जो कि यूपी सरकार की बेहतरीन रोजगार सृजन की योजना थी जिसने सबका को रोजगार सुनिश्चित किया था, उसको और एक्सपेंड करने और ओपन एंडेड बनाने की आवश्यकता है। रोजगार निश्चित रूप से मिले और उसके बदले अनाज के साथ साथ इनको फिजिकल हेल्प भी मिलनी चाहिए। जो पैकेज केंद्र सरकार ने दिया है वो 1% ऑफ जीडीपी और उसके साथ जो 1.7 लाख करोड़ की घोषणा की, वो पुरानी योजनाएं जो बजट में थी उन्हीं का एक कह सकते हैं कि ड्रॉबैक है। तो ऐसा करने से मेरा मानना है कि इन लोगों को सुविधा होगी यदि इनके लिए एक रोजगार योजना सृजित की जाए शहरी क्षेत्रों में भी, और ग्रामीण क्षेत्र में जो मनरेगा योजना है उसको आवश्यक रूप से इनके लिए लागू किया जाए। चूँकि अभी लॉकडाउन है तो हो सकता है कि इन्हें रोज़गार ना मिल सके, लेकिन वो एक लेजिस्लेशन है गवर्नमेंट का जिसमें सुनिश्चित किया जाता है कि यदि रोज़गार नहीं दिया जाए तो इन्हें उसके एवज में कॉम्पनसेशन दिया जाना आवश्यक है। तो जब एक सुदृढ़ योजना वहाँ पर जीवित है या यूँ कह सकते हैं इनके लिए लागू है, तो उसका अनुपालन किया जाना चाहिए और शहरी क्षेत्र में भी ऐसी योजना लाई जानी चाहिए। और जब हम देखते हैं कि सरकार की तरफ से इनको फूड किट्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, तो कई बार ये दुविधा होती है कि इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होने से ये उससे वंचित हो रहे हैं। लेकिन फिर भी राजस्थान सरकार ने इसको सुनिश्चित किया है कि कोई भी भूखा न सोए और कम्युनिटी किचन्स भी बनाए गए हैं, तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। तो आज मजदूर दिवस पर संकल्प लेने की आवश्यकता है कि जो सबसे बड़ी धुरी है अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, जो हमारी इकोनॉमी की सबसे बड़ी मजबूत नींव है, उससे जुड़े इस तबके की बहबूदी, इसके विकास और इसको एक ऑर्गेनाइज वे में इसके लिए नियमावली का सृजन किया जाना चाहिए। पोस्ट कोविड सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम सब की होनी चाहिए कि ये लोग जो है रेगुलर अपने कार्य क्षेत्र के लिए तत्पर हो सके, क्योंकि जैसी इन्होंने विडंबना झेली है, मुझे नहीं लगता कि बहुत आसानी से गांव से शहरों की ओर आने का प्रयास करेंगे। इनका जो पलायन हुआ है वो एक तरीके से हमारी विकास की जो धारा है उसमें एक तरफ बाधक होगा, और इस धारा को पुनः शुरू करने के लिए आवश्यक है कि इनके बारे में गंभीरता से विचार किया जाए, इनके लिए योजनाएं बनाई जाए और योजना भी ऐसी जो इनके लिए रोजगार सुनिश्चित कर सके।
और इनकी डिग्निटी वर्सेस डोल के बीच की जो एक दुविधा होगी, उसमें डिग्निटी मेंटेन होनी चाहिए। इन्हें आजीविका सुनिश्चित करके इनके सम्मान को कायम करने की कवायद की ओर हमें काम करना होगा। श्रमेव जयते का जो एक नारा है श्रमिक दिवस पर, मैं समझती हूँ उसे हम सबको आत्मसात करते हुए इनके कल्याण के लिए काम करने के लिए तत्पर होकर के और बिना कंपटीशन के पूरे कॉपरेशन के साथ और पूरी एक एम्पैथी के साथ इनके प्रति सोच विकसित करनी है।